गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है न्यूमेरिकल जो है सबसे लास्ट पार्ट है, उसको आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने वर्क, एनर्जी एंड पावर में 3 पार्ट न्यूमेरिकल के करा चुका हूँ। ये 4th पार्ट है और इस 4th पार्ट के बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है फिनिश हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कण पर एक्स अक्ष के अनुदिश कार्यरत एक विमीय परिवर्ती बल का परिमाण F तथा कण के विस्थापन x के बीच ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। बल द्वारा कृत कार्य निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है कि कण को x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर विस्थापित करने पर, यानी x बराबर 0 से 4 मीटर तक विस्थापित करने पर। सेकेंड पार्ट ये कहता है कण को x बराबर 4 मीटर से x बराबर 0 मीटर तक विस्थापित करने पर। अब बेटा यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कण को x बराबर 0 से x बराबर 12 मीटर तक विस्थापित करने पर। यहाँ से बेटा जो हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहे हैं, यहाँ कहा गया है कि वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस ऑन ए पार्टिकल, ए ग्राफ बिटवीन F एंड x डिस्प्लेसमेंट of the particles is shown in figure. Find the work done by the force for the following situation. इन निम्नलिखित स्थितियों पर आपको वर्क डन निकालना है। तो फर्स्ट पोजीशन जो है सिचुएशन क्या है, ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम ax इक्वल टू 0 टू ax इक्वल टू 4 मीटर। सेकेंड पार्ट है ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम ax इक्वल टू 4 टू ax इक्वल टू 0 मीटर। रिप्रेजेंट द है, ग्राफ जो है यहाँ पर बना हुआ है, चित्र है। अब जैसे यहाँ पर आपसे फर्स्ट पार्ट कहा गया है, तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 0 टू 4 मीटर, यानी अब यहाँ से आप देखेंगे कि 0 टू 4 मीटर है, ठीक है। तो 0 टू 4 मीटर यहाँ से ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क डन का जो एरिया होगा, वर्क डन का जो एरिया है वो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया आप ट्रायंगल लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि 1/2 5 इंटू 4, तो 2 से कैंसिल किया तो 2 आया, यानी यहाँ से हमें जो वर्क डन मिला बेटा वो कितना मिल गया बेटा, 10 जूल मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल ax 4 टू x इक्वल टू 0, यानी अभी क्या था ax 0 से 4 था, अब क्या हो गया 4 से 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर माइनस का साइन कर आएगा आपका, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर -1/2 5 इंटू 4, यानी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आपको क्या मिलेगा बेटा, -10 जूल। अब बेटा बात जो हो रही है यहाँ पर, अब बात क्या है बेटा, यहाँ पर हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम ax 0 टू ax 12, यानी यहाँ से आपको चलना है कि x 0 से 12 तक आपको जाना है। अब यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे कि जो आपकी आकृति बन रही है, तो यहाँ पर आपको 3 आकृतियाँ बन रही। फर्स्ट ये आपका ट्रायंगल हो गया, सेकेंड ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसके बाद फिर ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर 3 बन रही, यानी अब इनको क्या करना है कि x 0 टू 12 से, तो इन आकृतियों को जो एरिया निकाल लेंगे वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो इन तीनों आकृतियों के वर्क डन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात हम लोग यहाँ पर ये करते हैं
कि फिगर आपने देख लिया था बेटा, तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से 1/2 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 10 - 4 इंटू 5 - 0 प्लस 1/2 5 इंटू 12 - 10। तो बेटा यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 से 4 हुआ 2 आया, यानी फर्स्ट में क्या आ गया 10 आ गया, फिर 10 में 4 गया बेटा 6 हुआ, 6 इंटू 5 हो गया, 1/2 इंटू 5 12 - 10 बेटा 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बेटा W जो हुआ 10 + 30 + 5 बेटा आंसर क्या आ गया 45 जूल। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एम द्रव्यमान का एक वाहन क्षैतिज सड़क V चाल से गतिमान है, मतलब क्षैतिज चाल से V चाल से गतिमान है, सड़क तथा टायरों के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। कार घर्षण गुणांक मतलब कह रहा है कि सड़क और टायरों के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए कि घर्षण बल द्वारा वाहन की कितनी दूर जाकर रुकेगा। तो इंग्लिश वर्जन बेटा, ए व्हीकल ऑफ मास M, ए व्हीकल ऑफ मास कैपिटल M is moving with a speed V on a horizontal road. Coefficient of friction between road and the tires is mu. By using work energy theorem, find the distance at which the car will stop by the force of friction. By work energy theorem. अब यहाँ से बेटा क्या हो गया KI - KF इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, जैसे जो डेल्टा K होता है, डेल्टा K का मतलब होता है डिफरेंस, यानी जो ज़्यादा होगा उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया और फाइनल उसकी 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि ½ mv² - ½ m जो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो इज इक्वल टू Fs। तो ½ mv² यानी Fs यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन है आपका स्टैटिक फ्रैक्शन है। तो स्टैटिक फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा Fs इज इक्वल टू μs mg इंटू s। अब बेटा यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा क्या हुआ कि s इज इक्वल टू v²/2 μsg, मतलब इतनी डिस्टेंस पे जाकर वो रुकेगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ कह रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार सीधी सड़क पर 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है। घर्षण बल द्वारा यह 50 मीटर दूरी में रोक ली जाती है। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है कि घर्षण बल का मान, सेकेंड पार्ट है कार के टायर व सड़क के बीच घर्षण गुणांक, यानी स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार ऑफ मास 100 kg is moving on a straight road with velocity of 36 km/h. It is stopped by a force of friction at a distance 50 meter. Find first part है value of force of friction, second part coefficient of friction between the tires and the road. V is equal to 36 इंटू 5/18। तो बेटा यहाँ से किलोमीटर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू 50 मीटर, m इज इक्वल टू 1000 kg। फर्स्ट पार्ट बेटा है तो w इज इक्वल टू डेल्टा k, तो fs इंटू s ½ mv², यानी fs इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया ½ mv²/s, यानी यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो Fs इज इक्वल टू हाफ, यानी मास बेटा कितना है 1000 इंटू 10 इंटू 10/50। तो Fs इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सेकेंड पार्ट है कि Fs इज इक्वल टू μs mg। तो म्यू बेटा क्या हो जाएगा Fs/mg। Fs बेटा आपका कितना हो गया 1000/1000 इंटू 10।
तो बेटा यहाँ पर 1000 से 1000 कट गया, तो यहाँ पर बेटा म्यू जो आएगा आपका 1/10, तो म्यू इज इक्वल टू 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, एम द्रव्यमान का एक कण युवेग से एक सरल रेखा में गतिमान है। यह कण 2 मीटर द्रव्यमान के एक स्थिर कण से सीधा संघट्ट करता है। मतलब 2 मीटर द्रव्यमान के एक स्थिर कण से सीधा संघट्ट करता है। संघट्ट के बाद हल्का कण विरामावस्था में आ जाता है। ज्ञात कीजिए संघट्ट के बाद दूसरे कण का वेग। सेकेंड पार्ट है कि प्रत्यावस्थान गुणांक, या इसको हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। यानी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग, mass m is moving with velocity u along a straight line. It collides directly with a stationary particle of mass m, mass 2m. After collision, light particle comes to rest. अब कह रहा है कि after collision, light particles comes to rest. यानी अब जो हल्का पार्टिकल यानी एम मास का जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ गया। अब कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन की जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट में कहा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जो ए पार्टिकल मास एम इज मूविंग विद वेलोसिटी यू स्ट्रेट लाइन, यानी जो एम मास का पार्टिकल है वो बेटा क्या है कि यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इट कोलाइड्स डायरेक्टली विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो 2m मास का है वो बेटा कैसा है, वो आपका वहाँ पर उसके लिए जो u2 है वो 0 है। m1 m, m2 u, लेकिन m1 केस यानी बिफोर कोलिजन्स में क्या है, u1 इज इक्वल टू u, u2 इज इक्वल टू 2, यानी 2m के लिए 0 हो गया। आफ्टर कोलिजन्स में क्या है कि v1 इज इक्वल टू 0, v2 इज इक्वल टू v। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से बेटा m1 यानी m वैल्यू पुट करेंगे, u1 की बेटा u प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v। m u इज इक्वल टू 2mv, m से m कैंसिल किया तो बेटा v इज इक्वल टू क्या हुआ, u/2 मीटर पर सेकेंड। अब रिस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ये बेटा होता है कि e स्मॉल e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस e2। तो यहाँ से बेटा v2 आपका v है और v1 आपका 0 है, यहाँ पर u1 u है, u2 0 है, तो e इज इक्वल टू v अपान u, यानी v भी आपने निकाला है u/2, तो यहाँ पर u/2 रखेंगे अपान u, तो u से u कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल e इज इक्वल टू 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या बेटा हो जाएगा, स्मॉल e इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका, यानी 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से गति करते हुए, यहाँ पर कह रहा है कि 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से गति करते हुए एक बिल्कुल समान दूसरे गुटके से जो कि विरामावस्था में है सीधा संघट्ट करता है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक 3/5 हो तो संघट्ट में गतिज ऊर्जा की क्षति ज्ञात कीजिए, गतिज ऊर्जा की हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है कि ब्लॉक ऑफ मास 1.2 अंडरगोज ए
direct collision with another identical block at rest while moving with velocity of 20 centimeter per second if the coefficient of restitution is 3/5. Then find the loss in the kinetic energy in the collisions. Find the loss in the kinetic energy in the collision. यानी u1 is equal to 20 centimeter per second, u2 is equal to 0, small a is equal to 3/5, m1 m2 is equal to m यानी 1.2 kg. After collisions v1 and v2 by law of कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करेंगे, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. यहाँ से बेटा m1 की वैल्यू पुट करेंगे, u1 बेटा कितना है 20 प्लस m2 बेटा m इंटू 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2. यहाँ से बेटा m से m कैंसिल हुआ, यानी यहाँ से b1 प्लस b2, यहाँ से हमें बेटा 20 फाइंड हुआ. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया. ठीक है. अब यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं स्मॉल e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस e2, यानी e बेटा 3/5 है, v2 माइनस v1 अपान u1 बेटा 20 है और u2 आपका 0 है. तो यहाँ से बेटा क्या हुआ v2 माइनस v1 अपान 20, यानी 5 से कैंसिल किया तो 4 टाइम्स गया. तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, जो सेकेंड इक्वेशन हमारा बन गया है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 12. इसको इक्वेशन मैंने बेटा सेकेंड दे दिया है. अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम एडिंग करेंगे, उससे हम जो फाइंड करेंगे v1 और v2 की वैल्यू, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 12 हो गया. हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है कि v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 20, तो v1 जो कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है. तो यहाँ से 2v2 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 32, v2 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब बेटा हमने क्या किया है कि जो इक्वेशन सेकेंड है फर्स्ट है उसमें वैल्यू पुट कर दी, यानी v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 20, तो v2 बेटा 16 है प्लस v1 इज इक्वल टू 20, v1 इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो v1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब बेटा बात करते हैं लॉस काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के हाफ m बड़ा ब्रैकेट कोष्टक u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ से बेटा वैल्यू पुट करेंगे, हाफ m की बेटा वैल्यू कितनी है 1.2 ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट कोष्टक. अब u1 की रखेंगे बाई सेंटीमीटर बेटा है तो उसको हम किस में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर प्लस. अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, जो b1 वाला है e2 तो यहाँ पर 0 ही हो गया था, u2 जो है आपका 0 है, तो माइनस 16 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया. यहाँ पर जो हमने 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 पावर माइनस 4. ये सभी में इसको कॉमन ले लेंगे तो 1/2 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 ब्रैकेट बेटा, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 400 हो गया, यानी 16 का स्क्वायर होगा तो बेटा 256 और 4 का स्क्वायर होगा 16 होगा. यानी यहाँ से बेटा डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 12, यानी यहाँ पर जो 400 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 108 आएगा. तो यहाँ पर जब बेटा मल्टीपल करेंगे तो 76.8 इंटू 10 पावर माइनस 4, 7.68 इंटू 10 पावर 7.68 इंटू 10 पावर माइनस 3, यानी यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू ले ली तो यहाँ से 7.7 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल. अब बेटा यहाँ से ये पार्ट आपका न्यूमेरिकल का पार्ट वर्क एनर्जी पावर फिनिश हो गया है. अब हम आप लोगों से ये कहेंगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों को शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे वो छात्र भी लाभान्वित हो सकें। और मेरा प्रयास है कि क्लास 11th 12 का पूरा सिलेबस NCERT के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलूँगा। अभी न्यूमेरिकल जो करा रहा हूँ, इसके बाद में हम NCERT एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और अपना कमेंट भी बताते रहें कि क्या पढ़ना है, कौन से न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, उसका भी आप सजेस्ट करते रहें। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम वरुण सर है और चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद।